आज मैं बात करने वाला हूँ पेट में बनने वाली गैस से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे हम ऐसा क्या करें कि पेट में गैस बने ही ना। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी प्राणी इंसान को छोड़ के किसी के पेट में गैस बनता ही नहीं है। आज से 3-4 साल पहले मैं समझता था कि पेट में जो गैस बनती है वो नॉर्मल है। बिल्कुल गलत समझता था मैं। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, पेट में गैस बनना ही नहीं चाहिए। हमारे शरीर को भगवान ने ऐसे डिज़ाइन किया है, यदि उसमें हम सही भोजन डालते हैं तो उसमें गैस बनने का मतलब ही नहीं है। अब आज की तारीख में मान लो आपको गैस बन रही है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। देखिए, गैस के 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण आपके पेट में जमा हुआ गंदगी है। जैसे ही उस गंदगी के ऊपर पानी पड़ता है वहाँ से गैस फर्मेंट होना शुरू हो जाता है और पूरा दिन लोग जो है गैस पास आउट करते रहते हैं। इनफैक्ट एक टाइम पे ऐसा था कि मैं खुद भी इस प्रॉब्लम को जो है झेल रहा था। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है हमारा भोजन। इसमें जो गैस बनाने वाले भोजन है, सबसे टॉप पे मैं रखूँगा दूध को। मिल्क जो है वो जाते ही गैस बनाता है, जैसे ही आप उसको पिएंगे तुरंत गैस बनाएगा। और दूसरा, कम से कम वो 1 से 2 दिन आपकी इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, वो दूध निकलता नहीं है नेक्स्ट डे। और ये वो व्यक्ति भली भांति जानता है जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन को फ़िलहाल झेल रहा है या झेल चुका है। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी उन्हीं एक्सपीरियंस्ड वालों में से हूँ। इतना क्लोजली मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी उस चीज़ को अपने शरीर पे झेला हुआ है। जैसे ही गैस आप दूध पीते हैं, एक तो वो तुरंत बनाएगा जो है गैस, दूसरा वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बनाता है। चले जी, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। दूध खिसक के नीचे चला गया है, इंटेस्टाइन में जा चुका है। आपका नेक्स्ट डे वो दूध अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी वो नेक्स्ट डे भी पड़ा हुआ है। अगले से अगले दिन आप जो है टॉयलेट जाएंगे तो जाके कहीं आपका पेट जो है साफ़ होगा और वो पूरा जो दूध पिया हुआ परसों का वो आज निकलेगा। वसूलन जो कुछ भी हम खाते पीते हैं 24 आवर्स के दौरान वो बाहर हो जाना चाहिए। अब जो चीज़ इतनी देर से पड़ी हुई है वो क्या करेगी? तो मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि दूध जो है जैसे पीते हैं और जब वो इंटेस्टाइन में जाता है, इतना ख़तरनाक केमिकल बनाता है, मैं मतलब कि आपको बता नहीं सकता। ज़बरदस्त केमिकल बनाता है भाई साहब, ज़बरदस्त केमिकल बनाता है वो दूध, जो आपकी पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ ये बात। यहाँ पे ना केवल मेरा ही अनुभव, रदर मेरे साथ जुड़े इतने लोग जो मुझसे बातचीत करते हैं डेली बेसिस पे, उन सब का भी अनुभव जो है इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको मिल्क जो है कम्प्लीटली छोड़ देना है। आपको दूध जो जैसा इतना बहुत सिंपल दिखता है, एक्चुअल में उतना सिंपल वो है नहीं। अभी मैं यहाँ पे दूध ले आऊँ और उसमें थोड़ा सा आंवला डाल दूँ ना, हल्का सा, आप देखेंगे एकदम वो गाढ़ा हो जाएगा, एकदम गाढ़ा। कहाँ लिक्विड था और थोड़ी सी चीज़ डाली तो वो एकदम गाढ़ा हो गया। तो एक बात आप मुझे बताओ कि पूरी बॉडी में कितने एंजाइम्स निकलते हैं? ढेरों सारे एंजाइम्स निकलते हैं।
और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो उन सभी एंजाइम्स के साथ पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करता है, नकारात्मक रिएक्ट करता है। एंड दैट इज़ वाई फीलिंग से मैं बता रहा हूँ कि वो साला 100% केमिकल बनाता है पूरी बॉडी में जाके। कहीं ना कहीं आज पूरी दुनिया डिजीज़ेस को झेल रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और लोगों को पता भी नहीं है। कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था आज से 2.5-3 साल पहले, और नहीं पता होता तो शायद मैं आज भी प्रॉब्लम्स को झेल रहा होता। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, गैस मेरी प्रॉब्लम की सबसे शुरुआती प्रॉब्लम थी। वैसे मैं कई बार चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं। गैस बनना और नहीं निकलना, ये सबसे पहली शुरुआती प्रॉब्लम थी, और वहाँ से लेके तकरीबन 5-6 गोलियाँ तक भी मैंने मैक्सिमम खाया। उसी गैस से वन बाय वन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली गई। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? गैस। तो आप क्या गैस को हल्के में ले रहे हैं? जिस व्यक्ति का गैस नहीं निकल रहा, नहीं पास आउट कर पा रहा है, उसकी आप यूँ समझ लो कि बीमारियों की गिनती शुरू होने वाली है। अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी उसी स्टेप बाय स्टेप को झेला है। तो इसलिए पेट में गैस बनने ही नहीं देना है। अब दूध तो हमने एक फैक्टर जो है डिस्कस कर लिया कि मिल्क जो है कैसे गैस बनाता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, उबला हुआ तेल। जो तेल बार बार उबला हो गया है, दुनिया का बहुत ही सबसे खतरनाक टॉक्सिन बन गया है, जो अपने शरीर में आप डाल रहे हैं। एक बार उबला हुआ तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो बाहर रेडियो पे बर्गर बेच रहे हैं फ्राई कर करके, आप साक्षात केमिकल डाल रहे हैं अपने शरीर में। तो इस प्रकार से आप घर में भी अगर आप जो है 8-10 महीने की डाइट करके ठीक हो चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अभी सब्ज़ी में तड़का लगा के खाना चाह रहे हैं, पहले तो 10 महीने तक तड़का लगाना नहीं है, लेकिन अभी आप अगर तड़का लगा के खाना चाह रहे हैं तो आपको कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना है, जो अभी भी एक बार भी उबाला नहीं गया है। तो इस प्रकार से आपको जो है, आप तड़का लगा के खाएंगे तो भी आपके पेट में गैस बनेगा। सो 8-10 महीने की डाइट कंप्लीटली एक तरह से तपस्या आपको करना ही करना है। इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ गैस बनाने वाले फूड्स हैं, जैसे कि दोनों प्रकार की गोभियाँ अगर आप खाते हैं तो गैस बनाएगी, मूली खाएंगे तो गैस बनाएगा, आलू खाएंगे तो भी गैस बनाएगा। हाँ, एक बार आप अपनी बॉडी को ठीक कर लें, 8-10 महीने की डाइट कर लें, उसके बाद आप आलू खाएंगे तो गैस नहीं बनेगा आपकी बॉडी में। अनुभव से बता रहा हूँ। 2-3 महीने की डाइट करने के बाद मैंने आलू खाने की कोशिश किया, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है। जब उसको मैंने साइड में कर दिया, गैस ज़ीरो, ख़त्म। और आज की डेट में मेरे पेट में गैस बनता ही नहीं है। वहीं जब मैं पूरी तरह स्वस्थ था, उस वक़्त भी गैसेज पूरे दिन में 8-10 बार गैस पास हो जाती थी। आज एक बार भी बनती ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है किस चीज़ से गैस बनेगी। तो ये तो रहा इसका तीसरा फैक्टर गैस बनने का, ठीक है। पहला मिल्क हो गया, दूसरा आप तड़का लगाएंगे, ये जो है जो भी ऑयली फूड्स खाएंगे तो भी बनेगा, और तीसरा जो है गैस बनाने वाले फूड्स, ये हो गया। अब हम 2-3 और फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि अब आप जैसे एनीमिया करके जो पेट में गंदगी जमी है वो आपने निकाल दिया, और आप बढ़िया भोजन कर रहे हैं, बेहतर भोजन कर रहे हैं, वो भोजन कर रहे हैं जो साक्षात ईश्वर ने दिया है, जैसा वैसा ही खा रहे हैं, अर्थात फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड्स, आप उसको एज इट इज़ फॉर्म में ले रहे हैं, बिना उसमें तड़का मिर्च मसाला लगाए। अब इससे आपकी पेट की गंदगी तो साफ़ हो गई,
अभी गैस तो नहीं बनेगा उसकी वजह से, लेकिन यहाँ एक और फैक्टर आता है, और ये मैंने सीखा है अपने ही एक डाइट से। एक 15 डेज़ की मैंने डाइट किया था लगातार, उसमें मैंने तरबूज और खरबूज लास्ट ईयर खाया था। हालांकि कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन गैस के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया हूँ, गैस में कैसे वो करता है, ठीक है, आज उसकी बात करेंगे हम। तो 15 डेज़ मैंने डाइट किया, और पेट की अकड़न जो 10-20% रहती थी वो निकल गया था। लेकिन उसमें हुआ क्या कि उस दौरान गैस बहुत ज़्यादा बनने लग गया। तो मुझे समझ नहीं आई कहानी कि ये गैस क्यों बन रहा है, मैं तो पूरा एकदम बढ़िया भोजन कर रहा हूँ, एकदम सही भोजन कर रहा हूँ। तो मैंने फाइंड आउट किया कि गैस बनने का एक और फैक्टर है इंटेस्टाइन, कॉलन्स में रुक्षता। पूरा दिन मैंने बिल्कुल भी ऑयली चीज़ नहीं खाया, और तरबूज खरबूज जो मैं पूरा दिन खा रहा था, पूरा उसमें पानी ही था, तो उसने पूरा जो है पूरे उसको ड्राई कर दिया। अब एक तरफ मुझे बेनिफिट तो मिला उसका, जो पिछले 1.5-2 सालों से पेट की अकड़न को झेल रहा था उसको तो उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। हालांकि नेचुरल डाइट से 70-80% चला गया था, लेकिन 20-30% फिर भी रह गया था, तो वो तो उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन गैस, अब उसको मैंने क्या किया, रुक्षता को ख़त्म करने के लिए मैंने देसी गाय का घी का इस्तेमाल किया, और साथ ही मैंने उसमें इस्तेमाल किया गरी, जो बिल्कुल सूखा हुआ गरी आता है ना, जो आपको करियाना स्टोर पे भी मिल जाता है, सूखा हुआ गरी, एकदम सूखा हुआ गरी, कोकोनट गरी, उसको खाया। 3 प्रकार का गरी होता है ना, एकदम जो ग्रीन होता है, उसमें से मलाई निकलता है, आप वो पानी भी पी लेते हैं। एक और होता है थोड़ा सूखा होता है, उसमें पानी भी निकलता है। एक तीसरा आता है बिल्कुल सूखा होता है, उसमें पानी नहीं होता, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें भी ऑयल होता है। बेसिकली जब आप कच्चा तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, ऑयली चीज़ डालेंगे, तो जो रुक्षता होती है ना यहाँ पे इंटेस्टाइन में, वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने समझा कि ये गैस को हम 3 चरणों में ख़त्म कर सकते हैं। एक है कि जो पेट में गंदगी जमी है उसको हम एनीमा करके और ईश्वर के द्वारा दिया गया साक्षात उसी रूप में भोजन करके उसको हम बाहर निकाल देंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलेड। और तीसरी चीज़ है हम गैसी फूड्स नहीं खाएंगे। और चौथी चीज़ है, अगर हमें रुक्षता होता है हमारे इंटेस्टाइन में आफ्टर रॉ डाइट, तो हमें कुछ देसी गाय का घी या फिर कच्चा तेल, ठीक है, उसको पीना है। आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी मंगा सकते हैं, पी सकते हैं, या फिर गरी भी खा सकते हैं, दोनों में से जो आपको सूट करे। तो इस प्रकार से आप जो है गैस से पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी में गैस बनेगा ही नहीं। हम लोग यही सोचते आए हैं आज तक कि नहीं, गैस बनना नॉर्मल बात है, गैस तो बनता ही बनता है बॉडी में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, गैस नहीं बनता है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगा कि इसमें आप जो है गेहूँ का जो रोटी है, ठीक है, और दालें एसिड बनाती हैं, गेहूँ का रोटी और चावल, इसको रिप्लेस कर देना है आपको मिलेट से, ठीक है। आप एटलीस्ट एक आधी बार तो आप पकाया हुआ भोजन तो खाएंगे ही खाएंगे, मुझे पता है छोड़ नहीं पाते हैं लोग, 100% नहीं कर पाते। तो अगर आप खाना ही है तो फिर वो मिलेट्स जो मैं 5 प्रकार के आप लोगों को बताता हूँ उसको डाइट में शामिल कर लो, और ये 3 चीज़ों को बाहर कर दो, साइड कर दो, ठीक है। गेहूँ का आटा, चावल और दालें। सो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया, कुछ सिखा पाया। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।